अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये बात तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, और अगर नहीं भी जानते हैं चलें कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 इस तरह शायद बनाई है मैंने। फैक्टराइजेशन चेक कर लीजिएगा, क्लास 9 का अलग से जो पोर्शन बना हुआ है ईजिली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक में भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, उसको फैक्टराइज करना है ना। मैं हर वीडियो में फैक्टराइजेशन की बात बताती हूँ कि सबसे पहला जो काम होता है फैक्टराइजेशन का वो ये होता है तो आप देखें कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है क्या? कॉमन है ना। अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूं जो कि 2 है और मैं उस 2 को कॉमन लेने की कोशिश करूं तो क्या ये इवन नंबर्स नहीं है? हाँ, ये इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर है तो क्या 2 के टेबल में नहीं आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे। तो इसका मतलब मैं पहले इसमें कॉमन ले लूँ। कॉमन लेते वक्त आपको टेबल पढ़ना होता है नंबर के लिए। आप देखेंगे 4 कब आता है 2 ज़ार, 1 कब आता है 1 ज़ार, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। इसी तरह आप देखेंगे 8 कब आता है 4 ज़ार, एंड ये 2 खुद कब आता है 1 ज़ार। तो ये काम आपने कर लिया। इजी हो गया कि नहीं हुआ? अब आपको देखना है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, मतलब फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। भाई 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। हाँ 1 होता है लेकिन ये नहीं होता ना, तो फॉर्मूला तो लगने से रहा। अब क्या करें? अब करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब भी 3 नंबर्स हो तो आपको उसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। अब इसके स्टेप देखिए। पहला स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब पहली को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 21 वन जा क्या आएगा? 21 ही आएगा, ठीक है। फिर इस 21 का आप कर लें एलसीएम, इससे आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करने में आसानी होती है। चले करते हैं एलसीएम। 2 के टेबल से तो होगा नहीं, 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 7 जार 21 और 7 खुद अपने टेबल में आता है, तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया। अब हम देखें अगर ज्यादा टर्म फैक्टर्स आते ना, ज्यादा फैक्टर्स आते तो मुश्किल होती। अब जो 3 7 आपको मिडिल टर्म को 3 और 7 ब्रेक करना है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही कॉपी करेंगे और ये लास्ट टर्म आप ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब मिडिल टर्म को इस तरह आपको मल्टीप्लाई करवाना होता है 2 नंबर से कि एड सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 आए, सही है, और मल्टीप्लाई कर दो 27 आए। अब देखिए 3 और 7 ही, और इत्तेफाक से ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं -7x और +3x लिखूं तो इनको मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है। 3 7 ज़ा 21 या 7 3 ज़ा 21 आ रहा है ना। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूं, अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों, मैंने दोनों का साइन सेम क्यों नहीं लिया? अगर मैं दोनों का साइन सेम लेती तो ये ऐड हो जाता। मुझे ऐड नहीं करना, मुझे तो 4 चाहिए, सही है, इसलिए मैंने अलग अलग साइन लिया। अब आप बोलेंगे भाई -7 के साथ क्यों लिया? मुझे जो साइन यहाँ पर चाहिए होता है, जो पहले से मौजूद होता है, वो हमें बड़े नंबर के साथ लेना चाहिए। अगर मैं 7 इस तरफ लिखती तो मैं यहाँ माइनस ले लेती। अच्छा इसमें भी कोई वो नहीं है, मतलब कि आप 7 पहले लिखें 3 बाद में लिखें। आप 3 पहले लिखकर 7 को भी बाद में लिख सकते हैं। ये सब फ्री है, मतलब आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपने याद रखना है वो सिर्फ ये है कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। अच्छा अभी सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि साइन हमारा माइनस का है और हमें 4 तभी आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अच्छा आप क्या करें, तो अपनी जगह पे रहेगा। आपको पता है कि सेकंड स्टेप जो आपका होता है वो ये होता है कि कॉमन लेना होता है दोनों टर्म में। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 7, यकीनन सी बात है, ठीक है, और x भी है। 7x आपने कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग बचा? 7 3 जार, बिल्कुल 3 जार, और x इसके पास पावर 2 की फॉर्म में थे तो 1x, और 7 1 जार, तो यहाँ पे 1 ही रिमेनिंग रहा। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आप प्लस लिखें और 1 कॉमन लें, और ये 3x -1 एज इट इज रख लें। जब 1 कॉमन लेते हैं ना तो एज इट इज आती है नंबर्स। अच्छा जी अब ये हो गया। अब ये 2, अब आपको और कॉमन लेना है इन दो, इस पूरे टर्म में ये कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन, तो ये ब्रैकेट लगने की अब नीड नहीं है, आप इसको कर्व ब्रैकेट करिए और 3x -1 ब्रैकेट 7x +1 ब्रैकेट, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।
सही है। अगर अभी भी आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आया है तो हम एक और क्वेश्चन कर ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 जो है आपकी बुक में शामिल है। अगर आपसे गौर करें तो वो जो हमने कॉमन लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह कॉमन लेने के बाद वैल्यू बनी थी 21 -4 -1, बिल्कुल वैसी वैल्यू बन रही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर x पावर स्क्वायर है और x है, और यहाँ z पावर स्क्वायर और z है। तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आंसर भी यही आएगा। यहाँ बस 3z -1 आएगा और यहाँ 7z +1 आएगा। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। हाँ, ये 2 नहीं आएगा, तो ये आप खुद कीजिएगा। हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन शायद जो बुक में इसका आंसर है ना वो ये नहीं होगा, तो आप फिक्र मत करिए, आप इस तरीके से करिएगा और यही आंसर निकालिएगा। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि सेम एज क्वेश्चन 2 पार्ट 1 तो मैंने लिख दिया है, मतलब इस क्वेश्चन की तरह है। इसको करके देखते हैं। खैर, ये भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं है। पहले आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि कॉमन निकाल के देखेंगे भाई कॉमन आया है कि नहीं। इसमें कॉमन क्या 9, 21, 8 किसी एक टेबल में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन ये y तो नजर आ रहा होगा कि सबके पास कॉमन है। अच्छा, मिनिमम y देखें, ये रहा 1, तो इसका मतलब आप सिर्फ 1y कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि y² कॉमन ले लिया। अच्छा, 1 मतलब एक y कॉमन लिया तो ये 9 आया और यहाँ पर एक y रिमेनिंग, फिर ये 21 एज इट इज रहा है, एक ही था वो चला गया। खैर, z4 मतलब z पावर 4, 8 और एक y रिमेनिंग। ओके, अब क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी क्या, ये सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको पता है कि अलजेब्रा में अगर सेम वेरिएबल होता है किसी को तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे 9y y वेरिएबल और 8y y वेरिएबल सेम है, उसको सॉल्व करें। 9y में से जब 8y माइनस हुए, बिकॉज माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से जब 8 गए तो एक ही y रिमेनिंग आएगा और वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। और ये 21 z पावर 4 एज इट इज रहेगा। अब क्या मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी इसकी, जब इसकी मिडिल टर्म ही नहीं, तो इसका तो यही आंसर हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे भाई एक और मिडिल टर्म करवा दें ताकि हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना आ तो जाए। खैर, इसका पार्ट 4 देखते हैं, क्योंकि पार्ट 4 में मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है और आप एक और तरीके से, मतलब एक और क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग का कर लेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ये रहा पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि भाई कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। सबसे पहला जो फैक्टराइजेशन का रूल है, तो 27, 18, 24 किस टेबल में आता है, क्या क्या याद आ रहा है आपको? बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने 3 को लिया कॉमन और देखा 24, मतलब आपको पता है टेबल पढ़ना होगा। 3 8s आर और 3 6 आर एंड 3 9s आर, और a² और a एज इट इज लिखती है, कोई एतराज तो नहीं है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही करनी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का पहला स्टेप क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, थर्ड मतलब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9s आर 72, ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और ये सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की और इस 72 आया, अब उसका एलसीएम किया, सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप तो मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करें तो 6 आए। तो खैर बच्चे तो क्या करेंगे, फैक्टर स्टार्ट करते हुए 2 से ही शुरुआत करेंगे। वैसे तो मुझे पता है किससे आना है, डायरेक्टली बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही समझाऊंगी। 2 3s आर, 2 6s आर, फिर 2 1s आर एंड 2 8s आर, 2 9s आर एंड फिर 3 आएगा ऑफकोर्स, एंड 3 3s आर एंड 1s आर। ओके, अब फैक्टर पता कैसे देखने होते हैं कि आपको ऐसे पहले तो आप इसको लिख लें, ठीक है। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए या ऐड करें तो 6 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 72 ही आए। तो देखें, 2 2 4, 4 2 8, 8 हो गया और 3 3 9, ठीक है। अब 9 और 8 को अगर मैं माइनस करूंगी क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। चले एक और काम करते हैं। 3 3 9, 9 2 18, क्या 18 और 4 और 2 4, क्या 18 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। तो अब क्या करा जाए, अब ये क्या जा सकता है कि 2 4, 4 2 8, या एक मिनट, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 3 6, एक हो गया 6
और 2 × 4, 4 × 12। अब 12 को मतलब कि इन 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या 6 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप क्या करें, -12a और +6a वैल्यूज ले लें। अब आप फिर सोचेंगे कि भाई मैंने माइनस और प्लस 2 साइन क्यों लिए? इसलिए डिफरेंट साइन लिए ताकि मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि अलजेब्रा में डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है। और फिर आपको ख्याल आ रहा होगा भाई 12 इस साइड क्यों नहीं लिया? इस साइड आप इस साइड लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस साइड भी 12 को लिखें उसके साथ माइनस का साइन लगाइएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस इसलिए होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है। अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता तो हम यहाँ दोनों में से किसी एक बड़ी वैल्यू के साथ जो है पॉजिटिव का साइन लगाते। ठीक है, तो खैर ये काम हो गया और इसके आगे पीछे हो जाने से कुछ नहीं होता, आंसर सेम आएगा। अब जल्दी से कॉमन लीजिए। 8 और 12 में कॉमन क्या है? आप सोचेंगे 2 नहीं, मैक्सिमम कॉमन लेना चाहिए। तो 4 का टेबल मुझे मैक्सिमम कॉमन लग रहा है जिसमें 8 और 12 दोनों साथ आते हैं। तो मैंने 4 कॉमन लिया और a भी कॉमन निकल रहा है। तो 4 2s are 8 और a, और फिर 4 3s are 12। इन दोनों को 2 से ही कर सकते हैं। नहीं 2 से तो हो नहीं सकता, 9 ना, 3 से कर सकते हैं। 3 and 3 3s are and नहीं 3 2s are 3 2s are 6, 2s are 6, 2 2 2 2 and 3 3s are। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में फर्दर ये कॉमन है तो 3 एज इट इज लिखें और ये 2 जो एक ब्रैकेट दोनों के पास है ये एक बार लिख दें। ठीक है, और ये 4a + 3 यहां पर लिखते हैं। सही है, तो यहां पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग 4a कौन सा? एक ये लिखा है और जो ये रिमेनिंग थे, ये तो कॉमन आ गया ना, जो बच्चा आपने वो लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने 2 क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग के किए हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और कोई सिंपल तरीका जो है हम आपके लिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे इसी तरीके से भी अगर मैं करवा दूंगी तो अगर हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ज़रूर आ जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही है कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।